आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में अपने गुणवाचक विशेषण की परिभाषा पढ़ी थी और विशेषण, प्रविशेषण, विशेष्य ये सभी अपने विस्तृत रूप से जानकारी प्राप्त की थी। लेकिन आज अपन दूसरा विशेषण का भेद है परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और उसके कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। तो आज शुरू करते हैं परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण। दूसरा उदाहरण भेद है परिमाण वाचक विशेषण। इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन। ये सारे भेद है मेरे ऊपर जो लिखे हैं पहले विशेषण के, वो अभी साफ कर लेते हैं बोर्ड से। अब परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा क्या है? परिमाणवाचक विशेषण से तात्पर्य है कि ऐसी वस्तु है जो अपन मापने तोलने संबंधी उसकी विशेषता प्रकट होती हो। जैसे 5 किलो चीनी, और 5 किलो चीनी है तो 5 किलो चीनी में जो 5 किलो उसकी एक विशेषता हो गई कि वो 5 किलो ही है, किलो में। यानी परिमाणवाचक विशेषण से तात्पर्य है कि अपन मापेंगे, तोलेंगे, गिनने योग्य वस्तु ने केवल मापने और तोलने योग्य वस्तुएं हो, वे परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत आती है। जैसे इसकी परिभाषा है कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल या परिमाण संबंधी विशेषता बताते हैं, उन्हें परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। जैसे उदाहरण ले अपन, उदाहरण के रूप में अगर देखें अपन तो उदाहरण लेते हैं पहला कि 2 लीटर दूध लाना। अब यहाँ 2 लीटर जो है, ये 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण है। दूध विशेष्य शब्द है और 2 लीटर है वह इसकी विशेषता प्रकट कर रहा है कि दूध की जो मात्रा है वह कितनी है, 2 लीटर है। ये विशेषता हो गई 2 लीटर परिमाणवाचक विशेषण। इस परिमाणवाचक विशेषण के 2 भेद हैं। एक है निश्चय परिमाणवाचक विशेषण और एक है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण में मापतोल संबंधी उसकी विशेषता निश्चित होगी। जैसे 2 किलो, 2 लीटर, 2 मीटर या 2 एकड़, तो ये निश्चित होगी। लेकिन अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण में ये निश्चित नहीं होगी। उसमें कुछ शब्द लगा हुआ होगा आगे, जैसे कुछ लीटर दूध लाना, कुछ मीटर कपड़ा खरीदना, कुछ किलो चीनी लाना, ये सारे अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण में आएंगे। तो अपन ये आप अपनी कॉपी में नोट डाउन कर ले। अगला है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण। इसी का भेद अपन, उसकी परिभाषा और उसका उदाहरण अपन समझते हैं। क्लियर? अब है अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण, सॉरी
निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। पहले निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के बारे में पढ़ेंगे। निश्चय परिमाणवाचक विशेषण में शॉर्ट में लिख रहा हूं मित्रों। अब इसकी परिभाषा कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की निश्चय माप तोल संबंधी विशेषता बताते हैं उन्हें निश्चय परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब उदाहरण देखें इनका, उदाहरण देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। उदाहरण देखें अपन तो जैसे 5 किलो चीनी लाना। अब जो 5 किलो है वो क्या है? निश्चित है, न तो 5 से अधिक है न 5 से कम है, यानी कि एक निश्चित मात्रा बता दी है कि 5 किलो ही है। तो ये 5 किलो चीनी लाना ये निश्चय परिमाणवाचक विशेषण हो गया। दूसरा उदाहरण देखें, उसने 2 एकड़ जमीन खरीदी। अब उसने 2 एकड़ जमीन खरीदी, इसमें 2 एकड़, एक बात ध्यान रखना मित्रों, भूमि को अपन मापेंगे। 2 एकड़ जो है वह निश्चय परिमाणवाचक के अंतर्गत आएगा। तीसरा उदाहरण ले अपन 2 मीटर कपड़ा खरीदा। अब 2 मीटर जो शब्द है, 2 मीटर कपड़ा खरीदा, ये 2 मीटर इस निश्चितता का बोध करा रहा है कपड़े का, कि कितने मीटर कपड़ा खरीदा, तो 2 मीटर कपड़ा खरीदा। तो यह निश्चय परिमाणवाचक विशेषण के अंतर्गत होगा। यह तो हो गया अपने निश्चय परिमाणवाचक विशेषण। अब हम आगे अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा और उसके उदाहरण पढ़ेंगे। अब दोस्तों अनिश्चयवाचक परिमाणवाचक विशेषण है। अनिश्चयवाचक में ऐसी वस्तुएं मापने तोलने संबंधी जिसकी निश्चित मात्रा नहीं दी गई हो, यानी वह निश्चितता में नहीं है, तो अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण होगा। जैसे इसकी परिभाषा लिखते हैं अपन, तो वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम के माप तोल संबंधी अनिश्चय
का बोध कराते हैं या विशेषता बताते हैं, उन्हें अनिश्चय परिमाण वाचक विशेषण कहते हैं। अब इसके उदाहरण, पहला उदाहरण लेते हैं अपन। कुछ लीटर दूध लाना। अब जो यहाँ कुछ लीटर शब्द आया है वह अनिश्चितता का बोध करा रहा है। अनिश्चय है, इसका मतलब ये अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है, क्योंकि दूध मापने तोलने संबंधी वस्तु है। दूसरा उदाहरण देखें अपन। कुछ किलो शक्कर खरीदी। अब कुछ किलो जो शब्द है वह भी अनिश्चय परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण है। तीसरा उदाहरण दोस्तों मैं ऊपर लिख रहा हूँ, नीचे जगह नहीं है इसलिए ऊपर लिख रहा हूँ। तो तीसरा उदाहरण देखें यहाँ पर। कुछ एकड़ जमीन खरीदी। अब कुछ एकड़ जमीन खरीदी, कुछ जो शब्द आया है वह अनिश्चयता का बोध करवा रहा है। चौथा उदाहरण देखिए अपन। लगभग 2 मीटर कपड़ा खरीदा। लगभग 2 मीटर कपड़ा खरीदा। हालांकि 2 निश्चित दे रखा है, लेकिन इसके आगे शब्द आ गया है लगभग। तो लगभग आते ही यह अनिश्चय हो जाएगा, क्योंकि निश्चित मात्रा नहीं बताई गई है, क्योंकि 2 निश्चित मात्रा नहीं है। अनिश्चयता का बोध करा रहा है लगभग। तो ये ऐसे अपने परिमाणवाचक विशेषण के दोनों भेद और परिमाणवाचक विशेषण की परिभाषा, दोनों भेदों की परिभाषा और दोनों के उदाहरण